शांति। आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बसंत पंचमी का दिन है जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग उत्साह का दिन है, क्योंकि हम भारतवासी बहुत ही गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो छह छह ऋतुओं का आनंद लेते हैं, छह छह ऋतुओं की अनुभूति करते हैं। क्योंकि अन्य दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर एक ही ऋतु है तो कहीं दो ऋतुएं हैं तो कहीं तीन ही होती हैं, लेकिन हम भारतीयों के लिए छह छह ऋतुएं हैं। तो आज से ऋतु परिवर्तन शुरू होगा। अभी तक जो धरती माँ शीतकालीन की चादर ओढ़े हुए थी, अब वो उस चादर को हटाएगी और नवीनता के साथ, नई नई चीज़ों के साथ, नई नई फूलों की बहारों के साथ, हवाओं की ताजगी के साथ हमारी समक्ष आएगी। और इसीलिए हम इस त्योहार को उमंग उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि नया परिवर्तन शुरू होता है। यानी कि शीतकालीन के बाद अब बसंत और बसंत के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है। तो दो दो महीने की ऋतुएं बनाई हुई हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कई कहानियां दिखाई गई हैं कि बसंत ऋतु क्यों मनाते हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि ब्रह्मा जी के मन में एक बार विचार आया कि हम सृष्टि की नई सिरे से उत्पत्ति करें, और उसके लिए उन्होंने माँ सरस्वती को इस धरती पर भेजा। सृष्टि को नया देने के लिए, नवीनता के साथ कुछ देने के लिए माँ सरस्वती का जन्म होता है। और आज के दिन हम माँ सरस्वती का जन्मोत्सव भी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं। हर पाठशाला में विद्यार्थी माँ सरस्वती का गायन पूजन करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। और कहा जाता है कि जब माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई सृष्टि पर, तो विद्या के प्रति लोग जागरूक हुए। लोगों को लगा कि हमें विद्या अर्जन भी करना चाहिए, और कई लोग विद्या अर्जन करके पांडित्य पुरस्कार तक प्राप्त किए हैं। क्योंकि जब लोग ज़्यादा विद्या अर्जन कर लेते हैं तो उन्हें माँ सरस्वती या पांडित्य का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसलिए भी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के यादगार के रूप में भी हम बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। एक दूसरी कहानी और दिखाते हैं कि माँ सवरी दिन रात श्री राम को पुकारती रहती है और बेर तोड़ तोड़ कर रखती है, और कहती है एक दिन मेरे श्री राम आएंगे और इन बेरों को खाएंगे। तो वो हर रोज चक के बेर रखती है। कौन सा बेर मीठा है, और जो मीठा नहीं होता उसको फेंक देती है। और एक दिन राम आते हैं, और श्री राम जिस दिन आते हैं वो कहते हैं कि बसंत पंचमी का ही दिन होता है। आज ही के दिन भगवान श्री राम सवरी के पास आते हैं और उन झूठे बेरों को खाते हैं। तो कहते हैं कि ये ईश्वर का प्रेम भी दिखाया गया है। यहाँ पर ईश्वरीय प्रेम भी प्रतीक है। क्यों? क्योंकि श्री राम आज ही के दिन माँ सबरी की भावना को देख करके, उसके प्रेम को देख करके उसको सम्मान देने के लिए आते हैं। अर्थात अगर हम परमात्मा को प्रेम करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, तो वो जरूर हमारा सम्मान करने के लिए आएंगे ही आएंगे। यानी कि हमें परमात्मा की प्राप्ति एक न एक दिन जरूर होगी। तो ये आज का दिन हमें ये भी एक मैसेज देता है कि आज से हम परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दें, परमात्मा से नज़दीकी बना लें, परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो ऋतु है वो परमात्मा प्रेम की भी ऋतु गाई जाती है। और ये ऋतु हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसको उमंग उत्साह के साथ कोई मनाता है तो हमारे सिख भाई बहनें होते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि उनके जो गुरु हैं उनका विवाह भी आज ही के दिन हुआ था। इस तरीके से कई कहानियां हैं, लेकिन इसका जो सार है वो यही है कि हमें परमात्मा से
प्रेम करना आज ही से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमात्मा को प्रेम करते हैं तो वो हमें सम्मान में ज़रूर एक दिन हमारे समक्ष आएगा। तो आज से परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि ये ऋतु ही परमात्मा मिलन की ऋतु है। आपका परमात्मा से अवश्य ही मिलन होगा। और इसी के साथ ही मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ इस बसंत पंचमी के त्यौहार की। इसको धूमधाम से मनाएं और साथ ही साथ परमात्मा से मिलन मनाना ना भूलें, सन्मार्ग पर चलना ना भूलें।